आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग, या हम सरल सी भाषा में कह सकते हैं कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, यानी पादप प्रजनन में जो आपके रिप्रोडक्शन के तरीके हैं यानी प्रजनन की विधियां हैं उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं कि कौन कौन सी जो है वो रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर मुख्य रूप से दो विधियां हैं। ठीक है, पादप प्रजनन की मतलब कि आपको कह सकते हैं कि पौधों में जो प्रजनन की विधियां हैं मुख्य दो विधियां हैं। ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द टू टाइप्स मेन है। पहला है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं, और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसको हम अलैंगिक प्रजनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन दो विधियां होती हैं आपके पादप प्रजनन के अंतर्गत। ठीक है, पहला है जैसे आपका लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मकों गैमेट्स का संलयन होता है जिसके परिणाम स्वरूप बीज बनते हैं। ये बीज माता पिता दोनों आनुवंशिक गुणों का संयोजन होते हैं जिससे संतान में विभिन्नता पाई जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जिसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं, ठीक है, लैंगिक प्रजनन के नाम से जानते हैं। तो यह जो है वो प्रजनन का एक बहुत ही प्राचीन विधि है। हाँ, लैंगिक प्रजनन के अंदर क्या होता है कि नर और मादा युग्मकों गैमेट्स का आपस में संलयन होता है और उसके परिणाम स्वरूप बीज का निर्माण होता है। और ये बीज जो है वो बिल्कुल माता पिता के तरीके होते हैं, माता पिता के आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, उन्हीं के गुणों का संयोजन होता है और जिससे संतान में कुछ जो है वो अलग अलग भिन्नता जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही प्राचीन तरीका है जिसे हम बीजू पौधे के नाम से भी जानते हैं। तो यानी जो बीज के द्वारा तैयार किए जाते हैं पौधे उसे हम वह लैंगिक प्रजनन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। मतलब जो बीजू पौधे होते हैं वो इस विधि के द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं। इसमें जो गुण होते हैं वो सेम माता पिता के द्वारा ही आए हुए गुण होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं और ये अपनी माता पिता की हूबहू तरह के जो है बिल्कुल संतान जो है वो होती हैं और उसमें कुछ भिन्नता जो है वो कुछ भिन्नता भी देखने को जो है वो मिलती है। तो लैंगिक पौधे जो है वो इनकी जो है कई सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे इनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी दिनों तक ये फ्रूटिंग फ्लावरिंग करते हैं। इनकी हाइट जो होती है, लंबाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी देर में फलत करते हैं। ठीक है, तो कई सारी इनकी विशेषताएं होती हैं। इसके बाद जो लैंगिक प्रजनन की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं यानी मेन मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि आपका परागण हो गया, पॉलिनेशन। परागण के अंतर्गत यह वह प्रक्रिया है जिसमें परागण यानी नर युग्मक पुंकेसर स्टेमन से वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो पॉलिनेशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परागकण जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पुंकेसर यानी स्टेमन्स यानी स्टिग्मा तक जो है वो पहुंचते हैं। यानी स्टेमन्स जो होता है वो मेल पार्ट होता है और जो आपका स्टिग्मा है वो फीमेल पार्ट होता है प्लांट का। तो जो इसमें पॉलन होते हैं फ्लावर्स के वो स्टिग्मा से जो है वो स्टेमन्स में मैच्योर होते हैं। स्टेमन्स इज द पार्ट ऑफ मेल पार्ट। ठीक है, और स्टिग्मा यानी फीमेल पार्ट में तक पहुंचते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम पॉलिनेशन के नाम से या परागण के नाम से जानते हैं। आगे मैं डिटेल से कुछ इसका डिटेल से इसी क्लास को मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना ही हमें समझना है कि परागण होता क्या है। इसके बाद फिर परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन जिसे हम स्वपरागण कहते हैं, जब किसी पौधे का परागकण उसी फूल के, ठीक है, उसी फूल के अंडे को निषेचित करता है या उसी पौधे से दूसरी पौधे में अंडे को। ठीक है, इसमें कह सकते हैं जब किसी फ्लावर्स के पार्ट, ठीक है, जब किसी फूल के कण जो होते हैं फूल के पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण उसी दूसरे फूल के अंडे को निषेचित करता है, उसी फूल के जब किसी
फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स उसी फूल के से दूसरे जो है वो उसी सेम पुष्प के जो है वो भाग को निषेचित करता है, फर्टिलाइज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो कहते हैं। ठीक है, या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे फूल को, ठीक है, उसी पौधे को उसी फूल में किसी मेल पार्ट्स को फीमेल पार्ट्स को आपस में पॉलिनेशन होता है, या फिर कोई दूसरा फूल है उसमें पॉलिनेशन क्रिया जो होती है उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो कहते हैं। अब इसके बाद आता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है यानी पर परागण, जब परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे के फूल तक पहुँचते हैं तो यह हवा, पानी, कीट के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जानवर के द्वारा हो सकता है। तो जैसे क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक फूल के कण, एक फूल के परागकण दूसरे पुष्प के परागकण से आपस में जो मिलते हैं तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन होता किससे है, कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे आपकी हवा हो गया, जल हो गया, कीट हो गया। कीटियों में मोस्टली आपका हनी भी जो है वो पॉलिनेशन करती है। लगभग 85% जो है जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है वो हनी बी के माध्यम से होती है। यानी बात की जाए कि 85% जो पॉलिनेशन होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है, और बाकी का जो 15% होता है वो अदर्स के द्वारा होता है। ठीक है, अदर्स में आपके क्या क्या आते हैं, जैसे आपके हवा हो गया, जल हो गया, तमाम प्रकार के पक्षी हो गए, जानवर हो गए, वो पॉलिनेशन की क्रिया करते हैं। तो मधुमक्खियाँ जो है वो एक पॉलिनेशन में बहुत ही सहायक जो है वो होती हैं। ठीक है, इसीलिए मधुमक्खियों को बचा करके रखना चाहिए। ऐसे किसी हार्डली मतलब कि किसी घातक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाए, जिससे कि पॉलिनेशन जो है वो अच्छा हो सके। तो अच्छा पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों की संख्या को प्रॉपर बनाए रखा जाता है। ठीक है, तो इस अगला जो है तो ये था आपका सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। अगला मेथड है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लैंगिक जनन में अगला मेथड है आपका फर्टिलाइजेशन, यानी परागण के बाद परागकण से एक पराग नली जो होती है वो निकलती है, जो कि अंडाशय में प्रवेश करती है, और नग युग्मक मादा युग्मक अंडाणु से मिलकर के जाइगोट्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो परागण क्रिया के जो पश्चात जो है वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है पौध फूलों के अंदर, और परागकण से एक पराग नली होती है। ठीक है, पॉलन ट्यूब होती है, वो निकलती है, जो कि ओवरी यानी अंडाशय में प्रवेश करती है, और फिर जो है वो नर और मादा युग्मक आपस में मिलन होता है। ठीक है, आपस में संलयन होता है। इसके पश्चात जो है वो जाइगोट्स का निर्माण होता है, और जाइगोट के पश्चात जो है वो बीज का निर्माण होता है। तो कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं आपके फर्टिलाइजेशन के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सीड फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। जैसा कि मैं बताया आपको, तो निषेचित जो युग्मक होते हैं, जिसे हम मैच्योर जाइगोट्स होते हैं, उनके विकसित होकर के बीज बनता है। ठीक है, बीज बनता है, यानी जाइगोट्स का जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, उनका संलयन होता है, तो फ्यूज़न क्रिया के पश्चात जो है वो बीज का निर्माण होता है, और बीज जो है वो विकसित होते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है आपके बीज के अंदर। इसके बाद फिर अलैंगिक प्रजनन की बात की जाए तो अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे छात्रों, अभी तक मैं लैंगिक प्रजनन की बात कर रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब बात की जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल में जैसे कि अलैंगिक प्रजनन में नए पौधे बिना बीज या युग्मकों के संलयन के उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में नए पौधे बिना बीज या युग्मकों के संलयन के उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से मूल पौधों के समान होती है। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो संतान होती है वो अपने पेरेंट्स के समान ही होती है, उसके लक्षण होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में जैसे कि इसमें नए पौधे के बीज या युग्मकों से इसमें बीज के द्वारा नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन वह विधि है जिसमें पौधे किसी भाग के द्वारा, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गया, उसके द्वारा नए पौधे जो उत्पन्न की जाते हैं उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ मुख्य विधियां हैं, यानी मेन मेथड्स हैं। जैसे आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कह सकते हैं, यानी कायिक प्रवर्धन। तो यह सबसे आम अलैंगिक
प्रजनन विधि है जिसमें पौधे के कायिक भागों से जड़, तना, पत्ती या पौधे विकसित किए जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आता है पौधे किसी भाग, जड़, तना, पत्ती, ठीक है, इससे नए पौधे विकसित किए जाते हैं, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए जैसे 22 स्टेम्स यानी तने के द्वारा, तने की बात की जाए जैसे तने के द्वारा क्या है, जैसे ट्यूबर्स हो गया, ठीक है, कंद के द्वारा जैसे आलू का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ट्यूबर्स द्वारा राइजोम्स जैसे कि आपका अदरक, हल्दी हो गया, ठीक है। कटिंग्स में आपका जैसे आ गया कि आपका जो है एग्जाम्पल लेते हैं गुलाब हो गया, ठीक है, ये भी आपका कटिंग से तैयार होता है। इसके बाद फिर राइजोम्स जैसे कि अदरक, हल्दी हो गया। इसके बाद जैसे कॉर्न्स हो गए, आपके कंद हो गए, जैसे अरवी हो गया, इस तरह होता है। रनर्स में आप रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल से कि आपका घास हो गए, जिसको हम स्टोलेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सकस की बात की जाए जैसे आपका पुदीना हो गया, ठीक है। उसके बाद बल्ब की बात की जाए, बल्ब वाली क्रॉप से प्याज और लहसुन हो गया, इसमें बल्ब के माध्यम से रिप्रोडक्शन किया जाता है। कटिंग के माध्यम से जैसे तने के टुकड़ों को मिट्टी में लगा करके नया पौधा उगाना, जैसे गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, तो इसमें कटिंग से द्वारा होता है। तो इस प्रकार से जो है वो कई प्रकार के आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं। ग्राफ्टिंग ले ली जाए, ठीक है, ग्राफ्टिंग के द्वारा भी, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो अलग अलग पौधे के हिस्सों को जोड़ना ताकि वे एक साथ बढ़ें, जैसे आम, नींबू, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा भी नए पौधे तैयार किए जाते हैं, जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, आपका जो है अमरूद हो गया। तो कई प्रकार की ग्राफ्टिंग जो है वो अपना करके नए पौधों को विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा लेयरिंग हो गया, पौधे की एक शाखा को मिट्टी में दबाकर जड़ें विकसित करना, जैसे कि आपका चमेली वगैरह में, ठीक है। तो लेयरिंग मेथड से भी नए पौधों को हम तैयार कर सकते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियाँ हैं। इसके बाद जड़ों के द्वारा, जैसे शकरकंद हो गया, डहलिया हो गया, इसमें हम किसके द्वारा करते हैं, जड़ों के द्वारा रिप्रोडक्शन जो है वो किया जाता है, ठीक है। पत्तियों के द्वारा, जैसे कि आपका अजूबा का पौधा हो गया, जिसे ब्रायोफिलस कहते हैं, जिसकी पत्तियों के किनारों पर कलिकाएं बनती हैं जो एक नए पौधों को जन्म देती हैं। तो पत्तियों के द्वारा भी रिप्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा बात की जाए फ्रैगमेंटेशन की, बात की जाए खंडन, खंडन जैसे कि आपका कुछ पौधे में शरीर के खंडित होने से प्रत्येक खंड नए जीव के रूप में विकसित होता है, जैसे कि स्पाइरो गायरा, ठीक है, जैसे शैवाल हो गए। तो फ्रैगमेंटेशन की प्रक्रिया क्या होती है, अगर पौधे को खंडित कर दिया जाए, उनके भागों को अलग कर दिया जाए, तो फिर उससे नए पौधे वो है नए जो है वो पौधे निकल आते हैं। जैसे आपका एल्गी की बात की जाए, जैसे आप देख रहे हैं कि स्पाइरो गायरा एक प्रकार का एल्गी है, ये आपका फ्रैगमेंटेशन का अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद फिर बर्डिंग होती है, यानी मुकुलन जिसको कहते हैं। तो कुछ पौधों में शरीर पर एक उभार कली विकसित होता है, जो बाद में मूल पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाता है, जैसे ईस्ट में, ठीक है। तो बर्डिंग के द्वारा भी नए पौधे हम विकसित कर सकते हैं। ये भी एक विधि है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके बाद बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। तो कुछ पौधे बीजाणुओं को उत्पादन करते हैं जो हवा में फैलकर अनुकूलन परिस्थितियों में नए पौधे विकसित होते हैं, जैसे आपका फर्न हो गया, मास हो गया, ठीक है। ये आपका बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन की विधियां हैं, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा रिजनरेशन की बात की जाए, जैसे पुनर्जनन, ठीक है, रिजनरेशन की बात की जाए, कुछ पौधों में शरीर का कोई भी कटा हुआ या क्षतिग्रस्त हिस्सा पूरे पौधे के रूप में विकसित हो सकता है, हालांकि यह पौधों में कम आम है, ठीक है। तो रिजनरेशन के द्वारा जो है वो, जैसे कुछ पौधों में शरीर का कोई भी कटा हुआ भाग जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो फिर से कटा हुआ भाग से नए पौधे निकलना जो है वो, ठीक है, यानी पुराने पौधे से काट दिए जाए जड़ के पास से, फिर उससे नया पौधा निकल आता है, तो फिर उसे हम रिजनरेशन कहते हैं। तो रिजनरेशन भी आपका एक प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो पार्ट्स होता है, ठीक है। तो ये आपके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में मुख्यतः दो तरीके आते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है।
तो ये हमने आपको डिटेल से सेक्सुअल के और एसेक्सुअल में कौन कौन सी विधियाँ आती हैं उसके बारे में आपको बता दिया। अब ये जो है जितनी भी विधियाँ हैं इसको हम डिटेल से जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं इसको डिटेल से आपको क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।